कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं। मैं अपना परिचय कर आपको दे दूं। मेरा नाम रविशेखर रमन है। मैं एज ए ट्रेनर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ काम करता हूं। और ये जो प्रोडक्ट सेशन है, ये हर थर्सडे 9:30 से 10:30 तक चलेगा हमारा। और ये वीकली सेशन है। आज जो प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी उसका नाम बता दिया था। कोई बता सकते हैं क्या नाम है प्रोडक्ट का? क्लिक टू अचीव पार, उज्जवल भविष्य, यंग स्टार उज्जवल भविष्य एडवांटेज। थोड़ा नाम बड़ा लंबा है। बस जैसा कि अभी मीटिंग के शुरुआत में अमर बोल रहे थे, ये एक चाइल्ड प्लान है। तो डेफिनेटली आप और मैं जब कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर की बहुत सारी प्रायोरिटीज होती है। हर सेगमेंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। और उसी को ध्यान में रख करके हम कस्टमर से बात करते हैं। कस्टमर को जो भी पॉलिसीज उनके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है, उनके गोल को पूरा कर सकती है, उसी हिसाब से हम कस्टमर को प्रोडक्ट बताते हैं। तो चाइल्ड प्लान से रिलेटेड, बच्चों के एजुकेशन या बच्चों के कैरियर से रिलेटेड ये एक प्लान है। आप इस प्लान को समझिए। उसके बाद हम लोग उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उनको भी जानेंगे, समझेंगे क्या क्या एज मैक्सिमम और मिनिमम एज है, क्या पीपीटी है, कितना टर्म हो सकता है। ये सारा चीज जानेंगे। उस हिसाब से आप कस्टमर से बात कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चीज पे भी बात करेंगे, यदि आपका कोई उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चंस है तो। या एक ये भी देखते हैं हम लोग। हो गया। ढंग से तो खा के जाइए। देर हो जाएगी तो काम रुक जाएगा। इसे जितने प्यार से आप कालीन बनाते हैं ना, उतना प्यार मिलता नहीं है आपको। प्यार भी मिलेगा और बिजनेस भी बड़ा होगा। लेकिन ये कब बड़ा होगा? चाबी से पिरो के पापा साइड पेन देना। सारे दूरी दिलों की ये बूझ ना पाए, नाजुक क्यों मन को उलझा। स्कूल प्रोजेक्ट कैलाश जी। कैलाश जी, तुझसे जुड़े मेरे ये धागे। ट्यूशन कैसा रहा? इसके फ्यूचर के लिए सब प्लान किया है हमने। बस थोड़ी सी समझ। This color carpets. Yes. आपको कहाँ सुना? हे गाइस, ये है कला कारपेट्स, हमारी शॉप सिंस 1965। यहाँ हर कारपेट के हर धागे में आर्ट बुनी जाती है, बड़े प्यार से सजाई जाती है। कला कारपेट्स, यहाँ सिर्फ कालीन नहीं, कला बनती है। आइएगा जरूर। बेटा ये बस इतने प्यार से आप कालीन बनाते हो, उतना प्यार तो आपको मिलना चाहिए। तुझसे जुड़े मेरे ये प्यार के धागे। बच्चे अपनी काबिलियत से अक्सर हमारा सर ऊंचा कर देते हैं। उनके कल को आज ही इंश्योर कीजिए। एचडीएफसी लाइफ, सर उठा के जियो। थैंक यू सर फॉर अ वंडरफुल एवी। कुछ स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, सभी लोगों ने आपने एवी देखा, ये वीडियो देखा, सबके मन में अलग अलग विचार आ रहे होंगे, अलग अलग ख्याल आ रहे होंगे। कुछ लोग थोड़ा इमोशनल भी हुए होंगे। एनीबडी वांट्स टू शेयर हिज और हर थॉट्स? प्लीज, कोई भी।
और ये जो आपके विचार होंगे कहीं ना कहीं हम सभी को मदद करेंगे कस्टमर से बात करने में, कस्टमर्स के नीड्स को एक्सप्लोर करने में। तो बिफोर आई स्टार्ट आई वांट कि आप लोग ये भी देखने के बाद आप लोगों के मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, प्लीज एक बार बताएं, कोई भी। और इफ यू वांट तो आई कैन नॉमिनेट यू आल्सो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने तरफ से अपने विचार रखो। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो, जी सर। गुड मॉर्निंग अनुज जी। ये रवि। गुड मॉर्निंग ये सर। आपका बिल्कुल आ रही है। और जो बेसिकली ये प्लान का अगर हम देखें फंडामेंटल, तो इमोशनल तो डेफिनेटली रही है। बीइंग पेरेंट्स हम लोगों का एक मॉरल ड्यूटी होता है हर पेरेंट्स का कि हम अपने बच्चे को अपने से बेहतर बनाएं। बट कई बार क्या होता है, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से बहुत सारी चीजें रह जाती है वो अपने लाइफ के जर्नी में, जहाँ पे हम लोग उस चीज को उस तरीके से इनरोल नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए। एंड जब मोमेंट्स कम तो हमें लगता है कि यार ये अगर पहले किया होता तो आज ये चीजें नहीं होती। तो मुझे ऑलवेज लगता है कि चाइल्ड प्लान हो गया या इवन पेंशन प्लान हो गया, इवन टर्म प्लान हो गया, दीज आर दी प्लान जो एक तरह से कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट है, जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं ना, कि एग्जैक्टली हर किसी की जरूरत है। बाकी इन्वेस्टमेंट आप करिए, सेविंग्स में है या और भी है, लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट जो रियल एसेट है ना वो है आपके हमारे बच्चे। ठीक है, बिल्कुल ये जी। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी होगी, आपने भी करी होगी, बट एक्चुअल रियल एस्टेट जो है या रियल अगर हम एसेट मानते हैं तो हम अपने चाइल्ड को मानते हैं। तो इसके लिए पहले भी एक हमारे पास प्लान होता था जिसको हम लोग यंग स्टार बोलते थे। ठीक है, यंग स्टार उड़ान था, उससे पहले यंग स्टार सुप्रीम था, उससे पहले भी अगर हम चले जाए तो ओनली यंग स्टार था। ये हमारे लिए मोस्ट सेलेबल एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल प्लान था। एवरी मतलब अगर आप सिनेरियो में देखेंगे आप, मतलब डिकेड से ये प्लान चल रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ जब से एचडीएफसी लाइफ रन कर रही है, ये चिल्ड्रन प्लान हमारा रन कर रहा है। तो एक इमोशंस जो है बीइंग ए पेरेंट्स ऑलवेज हम लोगों का रहता है। तो इस प्लान को अगर हम अच्छे से समझेंगे, जो अभी रवि जी समझा रहे हैं, अनूप जी भी हैं, तो ये हमें हेल्प अपने लिए तो करेगा ही करेगा कि भाई बीइंग पेरेंट्स हम कितने प्रिपेयर्ड हो रहे हैं अपने चाइल्ड को लेके, बट हमारे क्लाइंट के लिए भी हम उनको किस तरह से एक इमोशनल चीजों को ब्रीफ करके कि भाई देखिए हमारे लिए बीइंग पेरेंट्स हमारा एक बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चे को। ठीक है, आप एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, आप मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं उनके एजुकेशन को, बट अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी नहीं होगी तो आगे आने वाले कमिंग टाइम में जब बच्चा प्रिपेयर्ड हो जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं अपनी चीजों से हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। ठीक है, और फिर हमें लगता है कि फिर से मेरा मॉरल डाउन होने लगता है कि यार अब तो मैं अपने बच्चे को वो सारी सुविधाएं नहीं दे सकूंगा। ठीक है, बिकॉज मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ या एबल नहीं हूँ। ठीक है, तो इस चीज को मैं मानता हूँ कि चाइल्ड प्लान इज दी प्लान, जहाँ पे हम लोगों को बहुत ही तरीके से इस प्लान को समझना पड़ेगा। इस प्लान को हम लोगों को अपने क्लाइंट को भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्लान है। तो और ये एक ऐसा इमोशन है जिसको आप फील कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। अगर किसी और से समझेंगे नहीं समझ पाएंगे, बट जब आप खुद फील करके समझेंगे देन आपको समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू रवि जी। थैंक यू नंद जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि इसको खुद के लिए जब आप फील करेंगे तो एक कन्विक्शन जो आपके अंदर आएगा, वो कन्विक्शन पे ना किसी तरह का कोई बनावट नहीं होगा। जब आप कस्टमर से आप बात करोगे ना, कस्टमर को आपकी बातें कभी से भी बनावटी नहीं लगेगी। और नंद जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि टर्म प्लान हो, एन्युटी प्लान हो या फिर एक चाइल्ड प्लान हो, ये तीनों एक ऐसी चीज है, ये तीनों प्लान एक ऐसा चीज है जिससे हर एक परिवार को जरूरत है। इसका हर एक परिवार को इससे जरूरत है। अगर किसी ऐसे कस्टमर से मिलो आप जो भी 40 42 45 साल के एज में है, 35 साल के एज में है, 30 साल के एज में है, उसके पास जब मिलोगे ना आप, तो उसकी पहली प्रायोरिटी जो निकल के आएगी वो उसके बच्चों का फ्यूचर। पहली प्रायोरिटी वही निकल के आएगी। ऑल्दो उसने अभी तक खुद के एन्युटी के लिए कोई प्लान नहीं किया है, बट उसकी पहली प्रायोरिटी अपने बच्चों का फ्यूचर निकल के आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कस्टमर से मिलते हैं, बशर्ते कि आपको प्लान की जानकारी होनी चाहिए। अभी 3 4 प्लान का नाम लिया नंद जी ने, उस सारे प्लान्स का अगर आप थीम देखो तो एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क हर जगह है। अभी कुछ लगभग 1.5 2 महीने पहले हमारा एक प्लान लॉन्च हुआ था, क्लिक टू अचीव पावर एडवांटेज। क्लिक टू अचीव पावर एडवांटेज
आई थिंक लगभग सारे लोग जानते हैं। जो नए होंगे शायद उनको नहीं पता होगा। तो उसी के अंदर ये नया हमें एक नया ऑप्शन दिया गया है। क्लिक टू अचीव पार के अंदर ही एक नया ऑप्शन दिया गया है, यंग स्टार उज्जवल भविष्य एडवांटेज। तो एक बार इस प्लान को हम लोग देखते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो कस्टमर को आपको समझने में और कस्टमर को समझाने में आपको दिक्कत होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं, काइंडली अपना नाम, अगर एम्प्लॉय है तो अपना एम्प्लॉय कोड अपने नाम के साथ चैट बॉक्स में पोस्ट करें, या पार्टनर्स हैं या एडवाइजर्स हैं तो अपना नाम और अपना एजेंसी कोड चैट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एम्प्लॉय आईडी कहाँ से मिलेगी हमें? आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं झारखंड से बात कर रहा हूँ। नहीं, तो आप पार्टनर हैं, एडवाइजर हैं? नो सर, नो सर, आई एम हियर टू लर्न। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। आप मुझे स्क्रीन विजुअल है मेरा? यस सर। थैंक यू। ऑलरेडी हम ये समझ चुके, इस ऑडियो वीडियो को देख करके नंद जी का बात से हम लोग को इतना समझ में आ गया कि भैया बच्चों का भविष्य सभी पेरेंट्स के लिए, सभी गार्जियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि अगर किसी भी कस्टमर का 2-3 प्रायोरिटी निकल के आता है, इसके बावजूद भी आप देखोगे कि उस कस्टमर का टॉप प्रायोरिटी अपने बच्चों का फ्यूचर ही होता है। ओके, तो जब भी नंद जी ने एक और बात जाहिर की कि कई बार कई लोग प्लान को करना तो चाहते हैं लेकिन सही सलाह नहीं हो पाने के कारण, और कई बार बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाने के कारण क्या हो रहा है कि वो प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। इसका एक बड़ा वजह क्या हो जाता है? अनटाइमली। किसी की मौत कब हो जाएगी, कोई भी हैपनिंग कब हो जाएगी, कुछ नहीं पता। लेकिन अनटाइमली अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप सोच के देखो उस बच्चे का भविष्य का क्या होगा। ठीक है, कभी अब एक और बड़ा रीजन होता है पैसे का लॉस। पेरेंट्स में से, मदर फादर में से किसी को कोई गंभीर बीमारी होगी, अब उनके इलाज में इतना ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, इतना ज्यादा मनी का लॉस हो जाता है कि आप बच्चे का फ्यूचर या दूसरी और चीजों को आप प्लान ही नहीं कर सकते हैं। मॉनेटरी लॉसेस भी हैं। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा वजह है। जिनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि साल दर साल किस तरह से, चाहे वो उनका ट्यूशन फी हो, स्कूल का फी हो, कुछ या अन्य खर्च हो, वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हमने कुछ प्लानिंग नहीं किया तो लैक ऑफ फंड्स हमारे पास रहेंगे ही। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बच्चों को ध्यान में रख करके स्पेशली हम लोग कोई सेविंग वैसा नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आप जितने भी कस्टमर के पास जाओगे जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, उन्होंने कई तरह का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिर भी जब उनसे आप ये सवाल पूछोगे, सर अगर आने वाले टाइम में अगर आपका बच्चा ये प्लान करता है तो डू यू हैव मनी फॉर दैट? क्या आपने उस तरह से तैयारी कर रखी है? तो एक ऐसा चीज है ये कि जहां पे आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास भी आप जाओगे तो शायद आपको एक गैप निकल के आएगा, जहां पे उसे फील आप ये करा सकते हो, जहां उसे आप ये दिखा सकते हो, he need to do or she need to do more savings or more plannings for their children's future। अभी जो हम लोग एजुकेशन बजट की बात कर रहे हैं, हमारे देश में साल दर साल ये खर्च बढ़ता ही जा रहा है। आप एक ग्राफ में देखो, ऊपर 4 चीजों को लिया गया है, लॉ है, बीकॉम है, बीएससी है, इंजीनियरिंग है, एमबीए है और मेडिकल है। अगर सिर्फ आप लॉ बीकॉम और बीएससी की बात करो, एक अच्छे कॉलेज में 2021 तक का जो खर्च 8 लाख का था, 2031 तक में यही कॉस्टिंग आपका 30 लाख के आसपास चला जाएगा।
नाउ लुक एट इंजीनियरिंग। 13 लाख का खर्चा अगर 2021 में था, 2031 तक का अनुमानित खर्च है 31,12,000 रुपया। यही बात हो जाती है कि हमें, हमारे पास जब पैसे नहीं होते हैं तो बच्चों के एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। मतलब आपको पता है कि मेरा बच्चा कैपेबल है, आपको पता है कि ही और सी कैन डू दिस, लेकिन हम खर्च उठाने के लायक नहीं रहते हैं उस समय, हम खर्च उठाने की कंडीशन में उस समय नहीं रहते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि ठीक है बाबू, इस कॉलेज में भी तो इंजीनियरिंग ही हो रहा है। आई अंडरस्टैंड, मुझे लग रहा है कि आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आप मेडिकल का कॉस्ट देखो, Yes, sir. आप मेडिकल का कॉस्ट देखो, किसी भी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, मैं इस चीज को नजदीक से इसलिए भी जानता हूं कि 3 साल पहले मेरी एक कजन सिस्टर है जिसका एडमिशन हुआ था, नीट का उसने एग्जाम दिया था, तो उसका एडमिशन हुआ था यूपी के किसी कॉलेज में, और टोटल कॉस्टिंग जो अभी तक आ चुकी है, जो 50 लाख रुपया लिखा हुआ है, इससे ज्यादा आ चुका है, और 1 साल उसका अभी और बचा ही हुआ है। 2031 तक में इसका अनुमानित कॉस्ट जा रहा है 1,29,68,712। तो आप ये सोचिए, आज का जो कंपटीशन है, जिस तरह से सारे लोगों तक शिक्षा की पहुंच है, टेक्नोलॉजी की पहुंच है, डू यू थिंक एवरेज लोगों के लिए कोई जगह बचेगी? और जब उसके लिए जगह नहीं बचेगी तो हर कोई चाहता है, आज के डेट में हम स्कूल भी चुनने में इतना ज्यादा टाइम लगाते हैं, फलाना स्कूल में लगाएं, इस स्कूल में ले जाएं, और हम लोग डिस्कशन करते हैं इस बारे में, गार्जियंस आपस में बातचीत करते हैं, अपने दोस्त रिश्तेदारों से पूछते हैं, हम यहाँ एडमिशन कराने का सोच रहे हैं। सिर्फ स्कूल के लिए जब हम इतने संजीदा हैं, तो आप सोचें कि जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तो आपके और मेरे मन में क्या चलेगा। तो दिस इज जस्ट अ सिनेरियो जहां पे आप समझ सकते हो, जहां पे आप कस्टमर को रियलाइज करा सकते हो कि इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर चिल्ड्रंस फ्यूचर, तो भाई आपको आज से ही, डे वन से ही कुछ ना कुछ सेविंग करते चलना पड़ेगा, और इस हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय का जो खर्च है, उस समय का जो इन्फ्लेशन रहेगा एजुकेशन का, उसको आप मीट कर सको। पहला है भैया, क्या क्या कर सकते हैं अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग मुझे करनी है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होना चाहिए, कुछ रेगुलर इनकम होना चाहिए, रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम। दूसरा, लमसम अमाउंट कुछ मिलना चाहिए, और ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली हमेशा चाहता है कि भाई मैं जो भी बचत करूं, मेरे पास जो भी पैसा है, उसमें मुझे टैक्स बेनिफिट जरूर मिले। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके पास है। अभी अगर मैं इस पर्टिकुलर इस प्लान की बात करूं, अगर मैं बात करूं, तो रेगुलर इनकम, यंग स्टार उज्ज्वल भविष्य एडवांटेज में रेगुलर इनकम फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी कि कस्टमर ने हमें पैसा दिया, और 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही आपके पास, यानी कस्टमर के पास, एक रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाता है। डबल वेवर ऑफ प्रीमियम है, डबल डेथ बेनिफिट है, यानी कि माता और पिता अगर दोनों नहीं रहे पॉलिसी टर्म के दौरान, तो दोनों का डेथ बेनिफिट मिलता है, प्रीमियम वेवर है, और पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहती है। इसके अलावा कस्टमर अपने जरूरत के हिसाब से डेथ बेनिफिट ले सकते हैं, मिनिमम 5 गुना और मैक्सिमम 11 गुना तक। यानी कि अगर डेथ बेनिफिट कस्टमर कम ले रहा है, ऑब्वियसली उसका मैच्योरिटी बेनिफिट ज्यादा होगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात को? एक बार और रिपीट करेंगे सर? बिल्कुल, मैंने कहा हम लोग जो यंग स्टार उज्जवल भविष्य एडवांटेज की बात कर रहे हैं, इसमें कस्टमर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फर्स्ट ईयर से ही, पहले साल के कंप्लीट होने के बाद से ही कस्टमर को इनकम मिलना शुरू हो जाता है, जो कि एक सेकेंडरी इनकम की तरह उनके लिए काम करेगा। दूसरा, इस प्लान के अंदर डबल वेवर ऑफ प्रीमियम है, प्लस डबल डेथ बेनिफिट है,
यानी माता और पिता अगर दोनों ही पॉलिसी टर्म के दौरान नहीं रहते हैं तो 2 बार डेथ बेनिफिट मिलेगा, प्रीमियम वेवर मिलेगा, प्लस इस सब के बावजूद अगर ऐसी कुछ घटना घट जाती है तो पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी। साथ में एक और चीज आपके लिए उपलब्ध है कि आप चाहें, मतलब कस्टमर चाहे तो अपने जरूरत के हिसाब से इसमें डेथ बेनिफिट बढ़ा और घटा सकते हैं। अगर वो डेथ बेनिफिट कम लेते हैं तो मैच्योरिटी बेनिफिट थोड़ा सा उनका ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू हायर डेथ बेनिफिट। क्लियर है? यस। तो हम हाँ लोग सर, इतनी देर से जो थोड़ा बात सा। कर रहे थे, यस बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ सर, ये कह रहे थे डबल जो डेथ बेनिफिट है सर, उसमें दोनों में से किसी का डेथ होता है आगे तो आगे प्रीमियम अभी देख वेवर रहे हैं, आगे देखेंगे। अभी मैंने फीचर डेथ आपको क्लेम बताया, भी साथ में मिलेगा क्या सर? आगे देखते हैं सर, सब मिलेगा। आप देखिए ना, पहले एक बार देख लीजिए। आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका आंसर आगे आपको मिल जाएगा। तो ये जो प्लान है हमारा HDFC लाइफ क्लिक टू अचीव पावर एडवांटेज यंग स्टार उज्जवल भविष्य एडवांटेज, इसके अंदर एक ऑप्शन है, ये नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यानी कि इसके अंदर जो फर्स्ट ईयर से मैं आपको बोल रहा हूँ पेमेंट मिलेगा वो एक कैश बोनस के रूप में आपको मिलेगा, यानी कि इसके अंदर आपको बोनस मिलता है। ओके भाई, किनको ये प्लान लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका। वेवर ऑफ प्रीमियम है, किसी का भी डेथ हो जाता है, किसी भी पेरेंट का, मतलब फादर का हो रहा है तो भी वेवर ऑफ प्रीमियम है, मदर का हो जाता है तो भी वेवर ऑफ प्रीमियम है, प्लस डेथ बेनिफिट तो है ही। रेगुलर इनकम है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। एंट्री एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम है 60 साल। 60 साल माइनस पीपीटी, यानी कि जो पीपीटी आप ले रहे हैं उसमें 60 से माइनस कर दीजिएगा, मैक्सिमम एज आपके लिए वही निकल के आएगा। मैच्योरिटी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 75। पॉलिसी टर्म 20 से 40 साल तक कुछ भी हो सकता है। प्रीमियम लिमिट आप देख रहे हो, लेकिन ये चैनल वाइज होता है तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट प्रीमियम लिमिट्स। और प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है 5, 6, 8, 10, 12। प्रीमियम पेमेंट यानी पीपीटी जो है 5, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं इसको। मिस्टर सेट्टी एक 40 वर्ष के व्यक्ति हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और इनकी जो वाइफ है मिसेस भूमि, ये भी 40 साल की हैं, होम मेकर हैं, और उनकी एक बेटी है अवंतिका जिसकी उम्र अभी 7 साल है। और मिस्टर और मिसेस सेट्टी चाहते हैं कि अवंतिका आगे चल के एक अच्छी डॉक्टर बने, तो ऑब्वियसली भाई उसमें पैसा लगेगा। तो मिस्टर सेट्टी चाह रहे हैं भाई हम अपने परिवार को इस तरह से प्रोटेक्ट करें ताकि ये जो भी फिनेंशियल रिस्क आए उससे मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरी बेटी का जो कैरियर है वो सुरक्षित रहे, और अवंतिका के हायर एजुकेशन के लिए मैं पैसे बना सकूं, जमा कर सकूं। ठीक है, साथ में ये भी चाह रहे हैं कि मुझे कुछ रेगुलर इनकम भी आता रहे, ठीक है, और एक लमसम मैच्योरिटी भी मिले। तो मिस्टर सेट्टी ने C2A पार यंग स्टार उज्जवल भविष्य एडवांटेज को लिया। ये प्रीमियम दे रहे हैं साल का 1 लाख रुपया। प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है इन्होंने 10 साल का, तो पूरे 10 साल में 10 लाख प्रीमियम देंगे, और पॉलिसी टर्म इनका है 35। ओके, और सम एश्योर्ड है 11 लाख, यानी कि मिस्टर और मिसेस सेट्टी दोनों में से किसी को कुछ होता है तो 11 लाख का लाइफ कवर यहाँ पे चलेगा। एक सिनेरियो है जिसमें मिस्टर और मिसेस सेट्टी पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान सरवाइव कर रहे हैं। ये इन्होंने 1-1 लाख रुपया देना शुरू किया पूरे 10 साल तक, और फर्स्ट ईयर कंप्लीशन के बाद से उनको 33,000 रुपया पर मंथ मिलना शुरू हो गया, सॉरी पर ईयर मिलना शुरू हो गया 33,000 रुपया, जो कि अगले 35 साल तक मिलेगा। प्लीज म्यूट पे चले जाइए। 24 तारीख में 24 हम एक बार नहीं करेंगे, 24 पैसा नहीं आया, ठीक ना
तो मार के आप यहाँ से 2500 रुपया लेके जाएंगे, ठीक? बता दिए हम। ओके, तो एक सिनेरियो ये है जिसमें मिस्टर और मिसेस शेट्टी पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान सरवाइव कर रहे हैं। 1 लाख ये प्रीमियम दे रहे हैं सालाना। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के कंप्लीशन के बाद इनको 33,000 रुपया सालाना मिलना शुरू हो गया, जो कि अगले 35 साल तक मिला। इसके थ्रू इनके पास आया टोटल 11.5 लाख रुपया, और मैच्योरिटी पे इनको मिला 13,80,000 रुपया। यानी कि 10 लाख रुपया इन्होंने दिया और इनके पास टोटल रिटर्न आया 25,30,000 रुपया। ओके, ये तो पहला सिनेरियो हो गया। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि मिस्टर शेट्टी, उनकी मृत्यु हो जाती है जिस समय वो प्रीमियम पे कर रहे थे, उसी समय पॉलिसी के Ravi, we lost your voice. सर वॉइस नहीं आ रहा सर। था, ये वेव हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फिर से रिपीट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी रवि जी। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि मिस्टर शेट्टी, इनकी मृत्यु हो गई 5 साल का प्रीमियम देने के बाद, 6वें साल का प्रीमियम देने के पहले। ओके, ये तो पहला प्रीमियम जब इन्होंने दिया तो इनको 33,000 रुपया सालाना मिलना शुरू हो गया था। 6वें साल जब इनकी मृत्यु हुई मिस्टर शेट्टी की, तो 11 लाख रुपया का डेथ बेनिफिट मिसेस शेट्टी को मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, आगे का 5 प्रीमियम और जो देना था वो वेव हो गया। प्लस ये जो 33,000 रुपया इनको मिल रहा था सालाना, वो कंटिन्यू इनको मिलता रहा। पॉलिसी उसी हिसाब से चलती रही और 13,70,000 का एक मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिला भूमि जी को। तो यहाँ पे गिव एंड गेट अगर हम देखें तो शेट्टी साहब ने 5 लाख रुपया दिया था और टोटल बेनिफिट जो इनको मिला वो 36,30,000 का मिला। यानी कि इधर का 11.5 लाख जो इनको एनुअल इनकम से मिला, प्लस 11 लाख का जो इनको ये मिलना था डेथ बेनिफिट, वो मिला, और तीसरा 13,70,000 का इनको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिला। क्लियर है? मैं समझा पा रहा हूं आपको? सर यस। मैं जानना चाहूंगी सर, जैसे आपने जो बोला मिस्टर सेठी जो है 1 लाख रुपीज जमा कर रहा है, ये सर कितने दिन तक, कितने साल तक डिपॉजिट करना है सर? हमने यहाँ पे एग्जाम्पल, हाँ, हमने यहाँ पे लिया है मैम, ये प्रीमियम पेइंग टर्म है इनका 10 साल का, ठीक है? 10 साल का, ओके हाँ सर। जी। और 10 साल बाद सर, 10 साल तक इनको जमा करना है 1 लाख, ओके सर? हाँ, तो ये हुए 10 लाख। उसके बाद 10 साल के बाद सर उनको कोई प्रीमियम देना नहीं है? जी नहीं, 10 साल 35 के 10 साल, हाँ जी, 10 साल का ही जब प्रीमियम पेमेंट टर्म था, तो 10 साल के बाद कोई प्रीमियम उनको नहीं देना है। और सर ये 33,000 मिलते रहेगा? जी, अगले 35 साल तक ये 33,000 रुपया उनको मिलता रहेगा, प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा। ये तो सिनेरियो 1 था। सर एक चीज और, हाँ जी, ये 33,000 है वो फर्स्ट प्रीमियम भरने के बाद मिलेगा क्या 10 पूरा प्रीमियम भरने के बाद? नहीं, पहले साल का सपोज कि मैंने 1 मई 2025 को मैंने अपना प्रीमियम भरा 1 लाख रुपया, 1 मई 2025 को, ठीक है? 1 मई 2026 को हम दूसरा प्रीमियम डालेंगे, यस और नो? यस सर। 1 मई 2026 को जब हम दूसरा प्रीमियम डालेंगे, वो डालने के पहले ही 33,000 रुपया मिस्टर शेट्टी को मिल चुका होगा। क्लियर है? नहीं सर, क्लियर है सर। हाँ जी मैडम, नहीं सर, 1 मिनट, कहने का मतलब है सर 2025 में जब हम जमा किए 1 लाख, तो 33,000 रुपए जो है वो 2026 में मिलेंगे, प्रीमियम जमा करने से कुछ दिन पहले। जी, ओके सर। ओके।
ये तो सिनेरियो 2 हो गया जिसमें हमने देखा कि 5वें साल में मिस्टर शेट्टी नहीं रहे। अब एक सिनेरियो 3 भी है कि पहले साल हम मिस्टर शेट्टी ने प्रीमियम दिया, 33,000 रुपये का मेरा इनकम आना, मतलब शेट्टी साहब को 33,000 रुपये का सालाना इनकम आना शुरू हो गया। 5 प्रीमियम देने के बाद मिस्टर शेट्टी नहीं रहे, 11 लाख रुपया का डेथ बेनिफिट मिल गया मिसेस शेट्टी को, और आगे का सारा प्रीमियम वेव हो गया। मेरा 33,000 रुपये का इनकम शेट्टी साहब की वाइफ को आता रहा, और पॉलिसी का जब पीपीटी समाप्त हो गया था, आगे जब पॉलिसी से प्रीमियम इनकम आ रहा था, इस पॉलिसी टर्म के दौरान ही मिसेस शेट्टी भी नहीं रही। ओके, फिर से 11 लाख रुपया का डेथ बेनिफिट उनकी जो बेटी है अवंतिका, उनको मिल गया। 33,000 रुपया का जो सालाना इनकम था वो आ रहा है, और जब पॉलिसी मैच्योर हुआ वहां पे 13,70,000 रुपया और मिला अवंतिका को। यानी कि आप यहाँ पे अगर देखो, इस वाले सिनेरियो में तो आपको जो कस्टमर ने मिस्टर शेट्टी ने दिया है 5 साल का प्रीमियम, उसके बाद वो नहीं रहे, और इसके बाद सारा बेनिफिट पॉलिसी का एज इट इज चलता रहा, और टोटल जो इन्होंने बेनिफिट रिसीव किया दैट इज अराउंड 47.3 लाख। क्लियर है ये वाला? जी सर, एक चीज और डाउट है सर इसमें, ये जो प्रीमियम जो कैश एक करके क्वेश्चन, जैसे कि सर इसमें जो कैश बोनस मिल रहा है वो जब तक प्रीमियम भरेंगे तभी तक मिलेगा कि बाद में जब तक उनका रहता तक? नहीं सर, मेरा आप बात फिर से, मेरी बात आप ध्यान से सुने कि पीपीटी मान लेते हैं, मैं वापस से एक बार सिनेरियो 1 में आता हूँ। सिनेरियो 1 में क्या था कि मिस्टर और मिसेस शेट्टी को कुछ नहीं हुआ पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान, ठीक है। यहाँ पे 35 साल ये प्लान चला, जब से प्लान इन्होंने स्टार्ट किया तब से लेकर के 35 साल प्लान चला। 10 साल इन्होंने पैसा दिया, 10 साल इन्होंने पैसा दिया, 1-1 लाख रुपया हर साल दिया, और पहले साल कंप्लीट होने के बाद से मिस्टर और मिसेस शेट्टी को 33,000 रुपया सालाना मिलना शुरू हो गया, प्लस मैच्योरिटी पे 13,80,000 रुपया और मिला। ये ऐसा सिनेरियो है जब किसी को कुछ नहीं हुआ प्लान में, और इनको टोटल बेनिफिट मिला 10 लाख के अगेंस्ट में 25,30,000 रुपया। क्लियर है सर? यस सर, यस। ओके, उसके बाद हम लोग एक डाउट है सर जी। बोल रहे सर अवंतिका जो है 7 इयर्स पे है सर, तो एज ए नॉमिनी वो रहेगी सर, तो इसमें अपॉइंटमेंट डालना पड़ेगा सर? एग्जैक्टली। तो जॉइंट होल्डर को ही अपॉइंटमेंट बनाना सर पड़ेगा सर, मदर या फादर किसी में से? देखिए, जैसे पहला डेथ होगा, पहला डेथ तो किसी का भी हो सकता है, चाहे मदर कहो चाहे फादर कहो। हेलो, यस सर। पहला डेथ तो किसी का भी हो सकता है, और एज पर द रूल आपको पता है कि आप पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी नॉमिनी और अपॉइंटी चेंज कर सकते हैं। अभी जब हम दोनों फादर और मदर यहाँ पे लाइफ टू बी एश्योर्ड है, दोनों मदर फादर लाइफ टू बी एश्योर्ड है, और बेटी यहाँ पे नॉमिनी है, तो बेटी के साथ किसी एक गार्जियन को आप अपॉइंटी भी बना सकते हैं। माइनर है तो बनाना ही पड़ेगा ना सर? एग्जैक्ट बनाना ही पड़ेगा, एकदम बनाना पड़ेगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ। यस, आगे बढ़े। यस, ओके, तो सिनेरियो 2 में हाँ जी सर, दोनों स्पॉट एक साथ डेथ कर गया तो डबल, तो भाई एकदम डबल डेथ बेनिफिट मिलेगा। एक साथ डेथ करें, अलग अलग डेथ करें, पहले अब इसमें एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि सर फादर पेयर था, मदर तो पेयर नहीं थी, मदर पहले डेथ कर गई, अगर मदर भी पहले डेथ की तो भी डेथ बेनिफिट मिलेगा और वेवर ऑफ प्रीमियम भी मिलेगा। क्लियर है? यस सर। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर, सिंपल सा क्वेश्चन इसमें, अगर जिसकी आपने पॉलिसी बनाई है, मदर एंड फादर ने जिस बच्चे की पॉलिसी बनाई है, अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता है एक्सीडेंट में, तो उसकी बेनिफिट क्या मदर फादर ले पाएंगे?
पॉलिसी एज इट इज चलता रहेगा। सपोज कीजिए अगर बच्चा ही नहीं रहा फिर भी पॉलिसी एज इट इज चलता रहेगा। हाँ बट पॉलिसी चलता रहा, बट उसकी बेनिफिट क्या मदर फादर को होगी? एग्जैक्टली मदर फादर को होगी। जब पॉलिसी चलेगा तो बेनिफिट तो मिलेगा ना। ऑलराइट, ओके सर, क्या वो लोग स्टूडेंट को क्लेम कर सकते हैं? सर एक चीज और, ओके प्लीज एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्या वो पॉलिसी की जो फंड्स उसको क्लेम कर सकते हैं उस बच्चे की? नहीं, बच्चे का इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, आप बात को समझिए। यहाँ पे इंश्योरेंस बच्चे का नहीं हो रहा है, इंश्योरेंस है मदर और फादर का। ठीक है, तो मदर और फादर इंश्योरेंस होता है तो मैं बता रहा हूँ, बच्चे का इंश्योरेंस पहली बात तो इसमें मिनिमम एज ऑफ एंट्री 18 है। ठीक है, तो बच्चे का इंश्योरेंस तो इस वाले ऑप्शन में तो कहीं से संभव नहीं है। बच्चा हमेशा नॉमिनी ही हो सकता है। हाँ मैम, नॉमिनी में भी सर शायद 18 प्लस होना चाहिए एज, क्या सर? बिल्कुल 18 प्लस एज होना चाहिए। अगर 18 से नीचे है, अगर 18 से नीचे है तो मान लेता हूँ कि बच्चे का यही वाला एग्जांपल लेते हैं, बच्चे का एज 7 साल है। ठीक है, तो बच्चा को हम नॉमिनी बना रहे हैं, उस केस में बच्चा के साथ एक अपॉइंटी का होना जरूरी है जो कि मेजर होगा, क्योंकि बच्चा तो अभी माइनर है। हाँ जी सर। ओके, कोई और सवाल? सर जी सर जैन बोल रहा हूँ सर। इसमें एक बात अभी आप बोल रहे थे कि जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों लाइफ इंश्योर्ड है, राइट? और पेयर जो है हस्बैंड है, मान लीजिए कि हस्बैंड है पेयर, और मान लीजिए इस केस में अगर वाइफ का डेथ होता है जी, तो क्या उसका बेनिफिट नहीं, जैसे हस्बैंड का डेथ होता है तो वाइफ को मिलेगा वेवर ऑफ प्रीमियम? जी, दोनों में से किसी का होता है तो वेवर ऑफ प्रीमियम मिलेगा एक दूसरे को? जी सर, जी सर, जी सर, यही तो इस प्लान का बहुत बड़ा खूबसूरती है। ओके रवि सर जी, हाँ एक पूछना चाह रहा था, अगर मदर फादर मान के किसी का चाइल्ड नहीं है, अगर वो लेना चाहेगा तो ले सकते हैं, अगर बच्चा नहीं रहेगा तो? आराम की सुन, उसके लिए फैमिली इनकम एडवांटेज का ऑप्शन है ना अपने पास। अगर वो प्लानिंग पहले हम लोग यंग स्टार में देते थे ना सर, विदाउट चाइल्ड का भी ले सकता था। हाँ, तो हम बोल तो रहे हैं अपने पास सेम फैसिलिटी के साथ, सेम फीचर्स के साथ अपने पास फैमिली इनकम एडवांटेज है। इनकम दे सकते हैं, हम बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें सर चाइल्ड का और सर एक चीज और रखा है, मान लीजिए एक सेकंड पहले रामकिशन जी को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ रामकिशन बोलिए। चाइल्ड का कुछ उम्र है सर? बच्चे के लिए कोई उम्र नहीं, बच्चे के लिए कोई उम्र नहीं है। जब उसके देखिए, बच्चा हमें हर केस में बच्चा माइनर ही है, उसके साथ अपॉइंटी है ही। आप 2 साल का बच्चा कोई बनाइए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है सर। हाँ सुजीत जी। सर एक्चुअली ये जानना था, अगर मान लीजिए वो प्रीमियम भर रहे, 10 साल का प्रीमियम लिया उन्होंने, और अगर 4 साल 5 साल भरने के बाद अगर उनको बच्चा को कुछ हो जाता है तो वो प्रीमियम भरते रहना है कि फिर से वो जो सेम बंद हो जाता है वो बंद हो जाएगा? बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो प्रीमियम आपको देते रहना होगा, और बाकी जो भी बेनिफिट चल रहा था वही उसी हिसाब से चलते रहेगा। ओके सर, क्योंकि इसमें देखा जाए तो बच्चे के नाम पे मतलब माता पिता का इंश्योरेंस किया जाए। एग्जैक्टली यहाँ पे माता, देखिए आप इसी कॉन्सेप्ट को समझिए सर। मैं कॉन्सेप्ट यहाँ कंपनी जो सोच के लाई है इस प्रोडक्ट को, कॉन्सेप्ट क्या है? बच्चा का जो फ्यूचर हमको देखना है, बच्चे के फ्यूचर के लिए माता और पिता का रहना जरूरी है, और खास करके उस दोनों में से उसका तो रहना बहुत जरूरी है कि जो अर्निंग है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर दोनों नहीं है तो उसके बदले में जो एक फाइनेंशियल लॉस हो सकता है बच्चे के फ्यूचर को लेकर के, वो पैसा यहाँ पे कंपनी पे कर रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जी सर, जी। कस्टमर को जब आप बात करोगे, कस्टमर से जब आप बताओगे तो आप पैसा, बच्चा तो नहीं कमा रहा है ना, पैसा तो माता पिता ही कमा रहे हैं। और आज के डेट में देखिए जिस तरह से एजुकेशन का जो खर्च बढ़ रहा है, उस केस में आज के डेट में दोनों ही माता पिता पैसा कमा रहे हैं। हाँ या ना?
रवि जी गुड मॉर्निंग। हाँ राजू हेलो। गुड मॉर्निंग रुपपाल। हाँ राजू गुड छोटा सा मॉर्निंग। हमारा क्वेश्चन है, एक हमको ये बताइए, जैसे हम लोग के पास एक तो ज्वाइंट लाइफ ऑप्शन भी है, ये वाला फैमिली इनकम वाला, हाँ जी और जैसे उसमें और हाँ जी इसमें क्या डिफरेंस है, मेजर हम लोग क्या उसमें हम लोग एक्स्ट्रा पिच कर सकते हैं? बस नया रैपर में प्रस्तुत किया गया है। हाँ नया रैपर हम लोग डाले हैं। सो रवि, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूं? यस सर। या सो राजीव और बाकी लोगों के लिए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हम लोग पहले भी कई सारे प्रोडक्ट्स जो कस्टमर की नीड के हिसाब से हम कस्टमाइज करते थे। जैसे हम संचय पार एडवांटेज में भी कई बार बच्चे को लाइफ इंश्योर्ड बना करके या पेरेंट्स को लाइफ इंश्योर्ड बना करके बच्चे को नॉमिनी करके वेवर ऑफ प्रीमियम यूज करके हम प्लान्स देते थे। बट कई बार आप लोग ही LND के पास आते थे, अपने मैनेजर्स के पास जाते थे और कहते थे सर बच्चे के लिए डेडिकेटेड कोई प्लान नहीं है। तो ये प्लान का नाम जो है वो बच्चे को लेकर के बनाया गया है, उज्जवल भविष्य। ये बच्चे को लेकर इस प्रोडक्ट का नाम दिया गया है। प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट के जो इंटीग्रिटीज हैं वो सब उसी तरह से हैं जैसे फैमिली इनकम एडवांटेज था। और रवि ने ये बात सही कहा कि रैपर चेंज हो गया। अभी आपको वो बच्चे का चॉकलेट वाला रैपर दिख रहा है, अब तक वो एडल्ट रैपर में था कि डेयरी मिल्क एंड अभी उसमें हमने कैंडी वाला पिक्चर लगा दिया है उस रैपर पे, तो अभी बच्चे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्लान को अगर आप कस्टमाइज, कोई कस्टमर बोलता है नहीं नहीं मुझे बच्चे के लिए डेडिकेटेड प्लान चाहिए, मुझे बच्चे के लिए ही चाहिए, तो यू कैन पिच दिस प्लान विद द नेम एंड विद द स्टोरी ऑफ उज्जवल भविष्य एंड आप ये पिच कर सकते हो। आई होप राजीव मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। Thank you जी so much बॉस, थैंक यू। to take this rapper with explaining all these things. Okay. और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सर एक क्वेश्चन है मेरी हाँ जी मैम। कि सर जैसे आपने बोला कि फादर्स एंड मदर्स को कुछ होता है, दोनों हो जाता है, तो डबल इसका बेनिफिट होगा, डबल डेथ बेनिफिट मिलेगा। तो सर जो जी। मैच्योरिटी है 25 लाख का और डबल होके 50 लाख हो जाएगा? नहीं मैडम, ऐसा देगा कंपनी को दिक्कत में आ जाएगा। तो वही मैं पूछ रही हूँ सर। केवल डेथ बेनिफिट डबल है मैम, मैच्योरिटी बेनिफिट तो वही रहेगा। डेथ बेनिफिट सर कितना होगा? अभी जैसे सपोज करो कि 11 गुना मैक्सिमम लाइफ कवर है, डेथ बेनिफिट मल्टीप्लायर मैक्सिमम 11 गुना कोई ले सकता है। मैंने 1 लाख का प्रीमियम दिया, मैंने अपने लिए भी 11 लाख का लाइफ कवर लिया और अपनी वाइफ के लिए भी 11 लाख का कवर लिया। दोनों को अगर कुछ हो गया, ये 22 लाख रुपए मेरे बच्चे को एज ए नॉमिनी मिल जाएगा। लेकिन जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी विल बी सेम, चाहे दोनों जीवित हों, दोनों का डेथ हो जाए, सिर्फ एक का डेथ हो, हर केस में मैच्योरिटी एक ही रहेगा। सर ये 22 लाख रुपए बच्चे को जस्ट मिल जाएगा, जैसे अगले साल मिल जाएगा या नहीं मैडम, जैसे डेथ क्लेम हुआ, क्लेम यहाँ पे डाला गया ऑफिस में, इमीडिएटली पैसा मिलेगा। उसके लिए कोई 1 साल 1 महीना वेट करने का जरूरत नहीं है। डेथ क्लेम मतलब डेथ क्लेम। आप आपका प्रीमियम डाला और सेकंड ईयर से ही हो गया तो उसको हाँ मिल तो भी जाएगा? मिलेगा, एकदम मिलेगा मैडम, एकदम मिलेगा। और सर ये जो 33,000 रुपए थे सर, वो भी हाँ वो मिलते भी मिलता रहेगा रहेगा। लास्ट 35 हाँ इयर्स? जी, यस मैडम, वो भी मिलता रहेगा। थैंक यू सर, क्लियर हो गया मेरा। ओके, तो अब सर मेरा सवाल ये है, इसमें डेथ कवर, सर मोनू बोला हूँ। सर कह रहा था कि इसमें हर तरह का डेथ कवर करेगा, डेथ हो गया या अन्य मोनू ऑडिएबल नहीं। ये केवल एक्सीडेंटल ही रहेगा। मोनू आपकी आवाज कट रही थी, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, आप फिर से एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। कह रहा हूँ सर कि केवल एक्सीडेंटल डेथ कवर ही कवर करेगा या फिर नेचुरल डेथ हो या अन्य प्रकार का भी डेथ होता है तो वो भी कवर करेगा?
पहली बात तो मोनू मैंने बोला ही नहीं कि एक्सीडेंटल डेथ कवर करेगा, पहला। दूसरा चीज, डेथ मतलब डेथ, नेचुरल हो, एक्सीडेंटल हो, बीमारी से हो, जल के हो, छत से गिर के हो, किसी भी वजह से हो, डेथ मीन्स डेथ होता है। तो डेथ कवर यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है रवि जी, मतलब? और रवि जी एक ही बात पूछना है। इंक्रीज होगा कि फिक्स रहेगा? क्या आप बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। इंश्योरेंस 11 लाख फिक्स रहेगा कि इंक्रीज होते रहेगा प्रीमियम? नहीं नहीं, इंक्रीज नहीं होगा इसमें, इंक्रीज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। रवि जी, हाँ राजीव, हाँ राजीव। एक चीज और पूछना था कि जैसे हम लोग जॉइंट लाइफ में दोनों का लेते हैं डॉक्यूमेंट, तो इसमें भी दोनों का लगेगा, हस्बैंड वाइफ का? एग्जैक्ट, यस सर, यस सर, यस सर। मतलब इसको एज ए जॉइंट लाइफ ही पीछे ये करके करना है ना? हाँ, आप देखिए अगेन, जो अनूप सर ने बोला, समटाइम्स क्या होता है ना कि आप जब कस्टमर से बातचीत कर रहे हो बच्चे के लिए, बच्चे के लिए, बच्चे के लिए, अरे आज आप कस्टमर कोई भी सेविंग कर रहा है तो उस सेविंग का ऐसा थोड़े कि वो पैसा सिर्फ अपने लिए यूज करता है, घर के काम में ही यूज कर रहा है। तो यहाँ पे यंग स्टार भविष्य योजना, यंग स्टार भविष्य एडवांटेज बोलने का मतलब, तो यंग स्टार भविष्य एडवांटेज बोलने का मतलब क्या है कि कस्टमर को ये चीज प्रिक करेगा उसके बाद, नहीं ना, दिस प्लान इज फॉर माय चाइल्ड। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, चूंकि दोनों व्यक्तियों का लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली टेक्निकली दोनों लोगों का पेपर लगेगा ही। क्लियर है राजीव सर? हाँ सर। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये, हाँ जी, लगता है मेरे को क्वेश्चन पूछने नहीं देंगे आप लोग। ओके, बोलिए। हाँ जी, बोलिए। सर जैसे बहुत पेरेंट्स लोग चाहता है कि हम बोनस नहीं लेकर के एक ही बार पैसा ले, ऐसा कुछ ऑप्शन है सर? दूसरा 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 वाला देखेंगे हम लोग फिर, इस पर्टिकुलर इसमें नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो मेरा, हाँ बोलिए सर। जो इसका पीटी है 20 to 40 जी, उसमें अगर मान लीजिए 20 लेते हैं तो उसमें कैश बोनस में डिफरेंस होगा कि वही रहेगा सर? उसमें डिफरेंसेस आ सकता है, उसमें डिफरेंसेस आ सकता है। वो हम लोग, हाँ, बहुत अच्छा है राकेश जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और राकेश जी कहाँ से हैं आप? मैं बोकारो से हूँ सर। बोकारो से हैं। तो राकेश जी, आप इलस्ट्रेशन निकालते हैं, कोटेशंस? ओके, तो राकेश जी, हाँ, तो राकेश जी मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप खुद निकालें। आप 2-4 इलस्ट्रेशन निकालिए तो यू कैन रिलेट, आपको, आप ज्यादा अच्छे से इस आंसर को एक्सप्लोर कर पाएंगे। आप अलग अलग उम्र में अलग अलग पॉलिसी टर्म्स के साथ 2-4 कोटेशन निकालिए, आपको वो एक बार मंथली, सॉरी ईयरली इनकम क्या आता है, उसका मैच्योरिटी क्या आता है, आप ज्यादा अच्छे से इसको कोरिलेट कर पाएंगे। एक बार डेफिनेटली इसको जरूर निकालिए। नेक्स्ट। और सर अगर एक और सवाल था सर, कि अगर कोई बंदा 52 इयर्स का है तो उसको हम 8 पीपीटी से ज्यादा नहीं दे पाएंगे ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही पहचाना सर, बिल्कुल आपने सही कैलकुलेट किया, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। ठीक है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन राकेश जी के ही क्वेश्चन से जुड़ा हुआ था। मेरा क्वेश्चन यही था कि जितने लोग हैं इस कॉल पे, खास करके जिनके कोड्स आ चुके हैं, मेरा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि काइंडली आप लोग अपना कोटेशन, 1-2 कोटेशन जरूर निकालें, और अगले मीटिंग के पहले एटलीस्ट, अगले मीटिंग के पहले एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 सेल्स कॉल जरूर ओपन करें। इसका बहुत ज्यादा तो डिमांड नहीं है मेरा। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है ना? टारगेट कस्टमर कौन है, हो सकते हैं हमारे? जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं।
जो आगे का छोटे फ्यूचर बच्चे प्लान हैं, कर। आप ऐसे उन सभी व्यक्तियों को अप्रोच कर सकते हैं। आप ऐसे उन सभी व्यक्तियों को अप्रोच कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके बच्चे 10, 12, 15 साल के भी हैं, क्योंकि उससे भी जरूरत है पैसे की। तो आप ऐसे सभी लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही मेरा एक सजेशन और होगा, जब आप उनसे बात करें, आपने ये ऑडियो वीडियो देखा था, तो प्लीज, इंश्योरेंस जो है एक इमोशनल प्रोडक्ट है। इंश्योरेंस कोई ऐसा सामान नहीं कि दिखा करके आप बोल दिए कि हाँ सर ये देख लीजिए 5 गो उंगली है इसमें, पांचों उंगली बड़ा अच्छा चमक रहा है, एक उंगली में अंगूठी भी दिख रहा है, ये उंगली, ये वाला हाथ आपके लिए अच्छा है। ऐसा कुछ है नहीं। ये इमोशनल प्रोडक्ट है। कस्टमर को आगे फ्यूचर में संभावनाएं जता करके, और जो थ्रेट्स हैं, अभी थ्रेट्स मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कस्टमर को डराना है, लेकिन जो जो संभावनाएं कुछ अच्छी भी है कुछ बुरी भी है, तो वो सारी चीजों से उनके बच्चों के भविष्य पे क्या असर पड़ सकता है उसको बताते हुए, उसको जताते हुए इस प्रोडक्ट को आपको पिच करना है। आई होप मैं समझा पा रहा हूं आपको। यस सर। ओके, तो आप सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले गुरुवार इसी समय पर इसी लिंक पे हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे, और जितने भी पार्टनर्स हैं इस कॉल पे और जितने भी एबीएम्स हैं इस कॉल पे, इवन देयर यूनिट हेड्स, बहुत लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था इस सेशन को। मेरा रिक्वेस्ट होगा सभी तक जानकारी पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सके, और डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले टाइम में। रवि जी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी। जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग, बोलिए ना। बोल रहे क्लब कब से ओपन हो रहा है ये प्लान, कब से हम लोग सेल कर पाएंगे? इसके लिए तो कोई अभी मेरे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, बट एक बार मैं चेक करके फिर आप। कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी, इलस्ट्रेशन अभी नहीं निकल रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए तो डेफिनेटली आपको मैं ऑफिशियल ग्रुप में मैं एक बार ये कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। लेकिन बहुत जल्दी ये लॉन्च हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगने वाला इसमें। मैंने काफी बढ़िया प्लान, अच्छा चलो। और कोई सवाल? थैंक यू। ओके, तो हम लोग मीटिंग को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्सडे फिर आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स रवि फॉर द वैल्यू इन्फॉर्मेशन। ओह यस, आई फॉरगॉट कि सीडीएम टीम भी यहीं पे है, तो आई होप कि सीडीएम टीम विल डेफिनेटली यूज दिस फॉर देयर एक्टिवेशंस। Yes Ravi, definitely it will help. Okay. I have suggested to Thank you entire team everyone. to join your session. Yeah. Thanks Ravi. Thanks. Thanks everyone.